नमस्कार दोस्तों, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं, अगर आपके पास ज़मीन है, अगर आपके दादा परदादा की ज़मीन है और अगर आप यह सोच रहे थे कि ज़मीन सर्वे से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो आज की यह खबर आपके होश उड़ा देगी। क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है जिसे सुनने के बाद आप खुद सवाल पूछेंगे कि यह फैसला जनता के लिए है या फिर भूमि माफियाओं के लिए। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जौनप्रिय जीके में। दोस्तों, जागरण अखबार के माध्यम से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और उस खबर पर पटना हाई कोर्ट ने अपना आदेश भी लागू कर दिया है। मैं आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा ताकि कोई यह ना कह सके कि हमें अपनी तरफ से कुछ बोल रहे हैं। यह कोर्ट का आदेश है, मैं नहीं कह रहा हूं। अब तक लोग यही सोच रहे थे कि जमीन सर्वे होते ही जमीन साफ सुथरी हो जाएगी, डिजिटल हो जाएगी और अवैध कब्जा खत्म हो जाएगा। लेकिन आज पटना हाई कोर्ट ने इस पूरे भ्रम को खत्म कर दिया है। पटना हाई कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि सर्वे के नाम पर वर्षों पुराने कब्जे और अधिकार समाप्त नहीं किए जा सकते। ध्यान से सुनिएगा, वर्षों पुराने कब्जे और अधिकार समाप्त नहीं किए जा सकते। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति 10 साल, 20 साल, 50 साल या फिर 100 साल से किसी जमीन पर कब्जा करके बैठा है तो केवल सर्वे के आधार पर उसे नहीं हटाया जा सकता। अब आप खुद बताइए, फिर सर्वे कराया ही क्यों जा रहा है? सर्वे इसलिए कराया जा रहा था कि सही जमीन सही मालिक को मिले। लेकिन यहाँ तो साफ कहा जा रहा है कि जिसका वर्षों से कब्जा है उसी का अधिकार माना जाएगा। अगर किसी गरीब असहाय परिवार की जमीन पर कोई दबंग आदमी या भूमि माफिया सालों से कब्जा करके बैठा है तो उसके अधिकार को भी खत्म नहीं किया जाएगा। यानी ताकतवर का बोलबाला फिर से चलेगा। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह कोर्ट का आदेश है। अब आगे आप ध्यान दीजिएगा, कोर्ट ने यह भी कहा कि जमीन का स्वामित्व केवल बिक्री विलेख से तय नहीं होगा और ना ही खतियान या रजिस्टर 2 से। जमीन का अंतिम फैसला केवल सक्षम दीवानी अदालत ही करेगी। अब आप खुद सोचिए, गरीब आदमी दीवानी अदालत में केस कैसे जाएगा? सालों तक केस लड़ेगा, वकील की फीस देगा और आखिर में क्या मिलेगा? कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी ने वैध या अवैध तरीके से नामांतरण करा लिया है, दाखिल खारिज करा लिया है और वर्षों से लगान भर रहा है तो उसे उस जमीन से हटाया भी नहीं जा सकता। मतलब साफ है, अगर किसी ने किसी की जमीन पर कब्जा कर लिया, कागज दुरुस्त करा लिए और सालों तक कब्जा बनाए रखा तो वहां उस जमीन का मालिक माना जाएगा। यह मामला खगड़िया जिले के बेलदौर अंचल से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका असर पूरे बिहार में देखने को मिलेगा क्योंकि आगे चलकर यही आदेश पूरे राज्य में लागू होगा। राज्य सरकार कह रही है कि सर्वे के दौरान आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार है और कानून में उपाय मौजूद है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि गरीब आदमी के लिए यह उपाय सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाते हैं। दोस्तों, इस फैसले को जमीन मालिकों के लिए राहत बताया जा रहा है, लेकिन असल में यह फैसला जमीन विवाद को और ज़्यादा खतरनाक बना सकता है। अब सवाल यह है कि जनता जाए तो जाए कहाँ? जब कोर्ट ही यह कह दे कि वर्षों से कब्जा है तो वही मालिक है, तो असली मालिक इंसाफ के लिए कहाँ जाएगा? अब आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पटना हाई कोर्ट का यह आदेश आपको सही लगता है या फिर गलत। क्या यह फैसला जनता के हित में है या फिर भूमि माफियाओं के हित में? थोड़ा सा आपसे माफ़ी चाहता हूँ अगर मेरी आवाज़ में कोई दिक्कत हो रही हो, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सर्दी जुकाम और बुखार की वजह से आवाज़ थोड़ी ख़राब है, लेकिन जो है मुद्दा बहुत गंभीर है, इसलिए वीडियो मैं बना रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही ज़मीनी सच्चे और बिना डर के अपडेट चाहते हैं तो जौनप्रिय जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि भविष्य में ऐसी कोई भी समस्या आप लोगों को ना हो। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।